बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पे जो जारी किया गया है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का सोल्यूशन करने वाले हैं, या हिंदी है जो कि आईएएस या वाई कॉम, कहने का मतलब साइंस का भी और कॉमर्स का दोनों का काम करेगा। तो मॉडल पेपर जो जारी किया है 100 ऑब्जेक्टिव वाला, उसका हम लोग डिटेल्स में सोल्यूशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो वीडियो को केवल अंत तक देखिएगा। कई बार होता है कि ऑफिशियल मॉडल पेपर से ही फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम भी पूछे जाते हैं, तो अंत तक देखिएगा, सारा कुछ समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 हिंदी अनिवार्य विषय कंपलसरी है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा, तो आप लोग को बनाना लेकिन 85 को रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलिए। पहला बोला जा रहा है कि नारी और नर एक ही दरख्त की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ से उपयुक्त है। कहने का मतलब यह है कि किस पठती पाठ से यह लिया गया है। तो पहला का राइट आंसर डी हो जाएंगे अर्धनारीश्वर से। दो बोला जा रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है, तो दो का राइट आंसर सी हो जाएंगे शिक्षा शास्त्र है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि जूठन क्या है, ठीक है। तो 3 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे आत्मकथा है। 4 बोला जा रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएंगे बहुत दिनों पर दिखाई देना। चलिए 5 नंबर बोला जा रहा है कि अंधे की लकड़ी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे एकमात्र सहारा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 6 बोला जा रहा है कि अधगल गगरी छलकत जाए लुकतियाँ, यानी ये जो लुकतियाँ है वह कौन सा यहाँ पे सूट करता है। तो 6 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, ठीक है। चलिए ये राइट आंसर हो जाएंगे। 7 बोला जा रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लुकतियाँ का अर्थ क्या है। तो 7 का जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, यानी बहाना बनाना या फिर करना। 8 बोला जा रहा है कि 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ हमारा हो जाएंगे तितिर बितिर होना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर बोला जा रहा है कि हीरा कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो हीरा कैसी संज्ञा है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे द्रव्यवाचक। 10 बोला जा रहा है कि बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भाववाचक। भाववाचक में बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सभी चीज आते हैं। 11 देखिए तो बोला जा रहा है कि काशी शब्द कैसी संज्ञा है। तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। चलिए 12 को देखिए तो सभा शब्द कैसा है, तो समूह का बोध कर रहा है, तो समूहवाचक। 13 देखिए मनुष्य शब्द वह कैसी संज्ञा है, तो ये हम भाई किस चीज़ का बोध कर रहा है। तो यहाँ पे बोध कर रहा है हमारा जाति का, ठीक है, जाति का कर रहा है। अगर राम कहता तब व्यक्ति का बोध करता, लेकिन जाति बोल दिया है, मनुष्य हो गया। 14 देखिए तो सजावट शब्द कौन सी संज्ञा है। तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएंगे जातिवाचक। 15 बोला जा रहा है कि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएंगे नाद। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर बोला जा रहा है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मंदाकिनी। 17 बोला जा रहा है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे ललित। और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त सब, यानी राजा, भूप, निपित, निरिप भी। आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर बोला जा रहा है कि प्यास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दूध। 20 बोला जा रहा है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे भास्कर। बिल्कुल समय आप लोग को नहीं लेंगे, केवल और केवल आंसर को बतलाते चलेंगे, जहां एक्सप्लेन करने की बात रहेगी वहां एक्सप्लेन भी करेंगे। 21 बोला जा रहा है कि स्वतः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएंगे सम प्लस वत। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएंगे सत प्लस आचार, यानी सदाचार। 23 बोला जा रहा है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएंगे नय प्लस अक। 24 बोला जा रहा है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएंगे उत प्लस गम। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएंगे परि प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 25 के बाद हम लोग 26 पे चलते हैं। तो 26 नंबर बोला जा रहा है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएंगे हत प्लस आहत। 27 बोला जा रहा है कि सभा शब्द क्या है। तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएंगे स्त्रीलिंग, या जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। 28 बोला जा रहा है कि आत्मा शब्द क्या है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे स्त्रीलिंग। 29 बोला जा रहा है कि जी शब्द क्या है। तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएंगे हमारा स्त्रीलिंग है, ये भी है।
आगे बढ़ते हैं तो 30 नंबर बोला जा रहा है कि आयु शब्द क्या है, तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। 31 बोला जा रहा है कि परीक्षा शब्द क्या है, तो 31 का भी राइट आंसर बी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। यानी कहने का मतलब है कि सारा का यहाँ स्त्रीलिंग ही आ रहा है आंसर। 32 नंबर को देखिए तो महिमा शब्द क्या है, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। चलिए आप लोग को लग रहा होगा कि सारा फेक है, बट ये 100% रियल आंसर है। 33 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि उपवन शब्द का उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग पहले रहता है, प्रत्यय पीछे रहता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएंगे उप। उप देख भी सकते हैं आगे लगा हुआ। 34 देखिए तो प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 35 बोला जा रहा है कि सुकर्म शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएंगे सु। और आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर में बोला जा रहा है कि अनादित शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएंगे ईत। 37 देखिए तो बोला जा रहा है कि टिकाऊ शब्द का प्रत्यय कौन सा है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आऊ। प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। 38 को देखिए तो बोला जा रहा है कि पढ़ाई शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएंगे आई। 39 बोला जा रहा है कि आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश का पाताल होगा, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो 39 के बाद हम लोग 40 नंबर पे चलते हैं। तो 40 बोला जा रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दंड। 41 बोला जा रहा है कि कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, विलोम मीन्स उल्टा, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोप। 42 बोला जा रहा है कि प्रवाचीन शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, तो 42 नंबर का भी राइट आंसर ये हो जाएंगे प्राचीन। चलिए 43 नंबर बोला जा रहा है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी यानी कृतघ्न। 44 बोला जा रहा है कि सतावर शब्द का विलोम क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी जंगम। आगे बढ़ते हैं तो 45 नंबर बोला जा रहा है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है, तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएंगे तत्पुरुष समास है। 46 बोला जा रहा है कि त्रिदेव यानी त्रि देखिए अंक लगा हुआ त्रिदेव, यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है अंक का, तो त्रिदेव शब्द कौन सा समास है, तो ऐसे जो भी आता है तो क्या होंगे, 46 का राइट आंसर बी हो जाएंगे द्विगु समास। चलिए 47 को देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई बहन कौन सा समास है, तो देखिए हमेशा इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है भाई बहन दाल भात माता पिता, तो ये सभी हमारा किस चीज़ में आते हैं, द्वंद्व समास में। 48 देखिए स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 बोला जा रहा है कि 49 क्या बोला जा रहा है कि पीताम्बर शब्द कौन सा समास है, ठीक है, तो पीताम्बर कैसा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है। 50 देखिए आजीवन शब्द कौन सा समास है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 51 नंबर बोला जा रहा है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 51 का बी हो जाएंगे यानी अपमानित। 52 देखिए तो रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 52 का राइट आंसर ए हो जाएंगे रोमांचित। 53 नंबर को देखिए बोला जा रहा है कि भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 54 बोला जा रहा है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 55 नंबर बोला जा रहा है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएंगे साप्ताहिक। चलिए 56 नंबर बोला जा रहा है कि संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएंगे संपादकीय। आगे बढ़ते हैं तो 57 नंबर बोला जा रहा है कि सर्वनाम का कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम को बहुत ईजी है सभी क्वेश्चन है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 6। 58 बोला जा रहा है कि वर्तमान काल कितने हैं, तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएंगे 3, वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल ओनली। 59 को देखिए तो बोला जा रहा है कि पा का उच्चारण स्थान है, जब पा बोलते हैं तो उच्चारण किस चीज़ से हो रहा है, तो 59 का राइट आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन है, बी हो जाएंगे ओट से। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 60 बोला जा रहा है कि ना का उच्चारण स्थान क्या है, तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएंगे तालु से। 61 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित यानी सबसे ज़्यादा वहाँ बोलचाल है, तो 61 का राइट आंसर बी हो जाएंगे यूरोप में। 62 बोला जा रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे यानी क्या हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो 63 नंबर बोला जा रहा है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी। 64 बोला जा रहा है कि बोलने से मनुष्य का रूप एवं साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, तो 64 का राइट आंसर ए हो जाएंगे हमारा, क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे यानी बेन जॉनसन। ये चैप्टर आप लोग को बातचीत में पढ़ने को लिखा है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 65 नंबर को देखिए तो बोला गया कि बिस्नी कौन था, ठीक है ना, तो 65 का राइट आंसर डी हो जाएंगे मानक की माँ।
66 को देखिए तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, यानी लेखिका। चलिए 67 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 67 का राइट आंसर बी हो जाएंगे अभिनेत्री। 68 नंबर बोला जा रहा है कि पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, बतलाइए। तो 68 का राइट आंसर इजिली हमारा ए हो जाएंगे आकाश पिंड। 69 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो 69 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे। 69 का राइट आंसर बी मृग नयनी। आगे बढ़ते हैं तो 70 बोला जा रहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 71 को देखिए तो बोला जा रहा है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 72 नंबर बोला जा रहा है कि जिसका जन्म के बाद हुआ हो वह क्या कहलाता है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी, क्या हो जाएंगे, अनुज। चलिए अग्रज मतलब बड़ा होता है, अनुज मतलब छोटा। 73 नंबर देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे स्वर्ग। 74 को देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे हमारा सी, वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं तो 75 बोला जा रहा है कि जिससे किसी की बात ना होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निषेधवाचक, क्या हो जाएंगे हमारा, निषेधवाचक। चलिए 76 को देखिए तो बोला जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रधानाचार्य। आगे बढ़ते हैं तो 77 बोला जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 77 का राइट आंसर डी हो जाएंगे प्रियदर्शी, ये जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। 78 बोला जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विकल्प। चलिए 79 बोला जा रहा है कि किसी काम में दखल देना या क्या कहलाता है, तो 79 का राइट आंसर ये हो जाएंगे हस्तक्षेप करना। 80 बोला जा रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो 80 का राइट आंसर बी हो जाएंगे जिज्ञासु। 81 बोला जा रहा है कि वन में चरने वाले को क्या कहलाता है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वनचर। आगे बढ़ते हैं तो 82 नंबर बोला जा रहा है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे आलोचक। और आगे बढ़ते हैं तो 83 बोला जा रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 83 का राइट आंसर ए हो जाएंगे 1911 में, यानी 1911 ईस्वी में। 84 बोला जा रहा है कि नंबर का जन्म कब हुआ था, तो नंबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में। चलिए 85 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जायसी जी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी। 86 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है, तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है दिनकर जी को, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को। 87 नंबर बोला जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो उनके नज़र में क्या थे, साहित्य एवं एडिशन थे। चलिए 88 बोला जा रहा है कि निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। 89 बोला जा रहा है कि निम्न में से वज्रराज कुंवर कौन है, तो 89 का राइट आंसर सी हो जाएंगे कृष्ण जी। 90 बोला जा रहा है कि सूर सागर के रचनाकार कौन है, तो 90 का राइट आंसर भी हो जाएंगे सूरदास जी। 91 बोला जा रहा है कि कड़बक में कौन बात पाई जाती है, कड़बक में कौन सा बात पाई जाती है, तो 91 का राइट आंसर ये हो जाएंगे प्रेम की महिमा। 92 बोला जा रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं तो 93 नंबर बोला जा रहा है कि कामयानी के रचयिता कौन है, 93 का राइट आंसर ए हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। 94 हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डायरी। 95 बोला जा रहा है कि निम्न में से गद्य कविता कौन सा है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हार जीत। 96 बोला जा रहा है कि भूषण किस रस के महान कवि है, तो 96 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वीर रस के। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं तो 97 नंबर पूछा जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के आधार पर किस पर लिखा गया है, किस नदी के आधार पर बनाया गया है, तो 97 का डी हो जाएंगे गंडक नदी। 98 बोला जा रहा है कि जायसी किस काल के खंड के कवि है, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भक्ति काल के। 99 बोला जा रहा है कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं, तो ये हो जाएंगे हमारा डी, किस प्रकार के, छायावादी। 100 बोला जा रहा है कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन से था, गैंग्रीन एक प्रकार की कांटा है जो चुभ जाता है। ठीक है, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे रोज से।
तो देखिए हमारा खंड आ को हम लोग देख लिए। बा में देखिए इस प्रकार से सब्जेक्टिव आप लोग का है, तो निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो अच्छे तरीके से अपने प्राकृतिक आपदा पर भी कुछ पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग को सा प्रसंग करना है, यानी कहने का मतलब इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसको निकाल के आप लोग को केवल लिखना रहता है। उसके बाद इसमें से 5 में से किन्हीं 3 को जवाब देना रहता है। उसके बाद प्रश्न उत्तर को जवाब दीजिए और इजीली हमारा ये 100 नंबर इंग्लिश 100 नंबर हिंदी का हमारा खत्म होता है। यहीं पे हमारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो यही था हमारा मॉडल पेपर, इसको हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का डिटेल सोल्यूशन करेंगे। और साथ ही बता दूं कि इस चैनल पर लगातार हमारे सर के द्वारा क्लासेस चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 2022 परीक्षा का और सभी मॉडल सेट का सोल्यूशन भी इस चैनल पर, तो आप लोग जल्दी से सभी वीडियो को देखिए, फायदा उठाइए। तो मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।